मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना तीसरा बुर्ज, बुर्ज जौज़ा जिसे कहा जाता है और इसको जेमिनी भी कहते हैं, और इसका सितारा अतारद यानी मरकरी भी होता है। और इनके लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे पहले अगर हम इसको शुरू करें तो एक नज़र हम जो है वो स्टार की पोजीशन के ऊपर डाल लेते हैं कि इस महीने के अंदर इनकी क्या पोजीशन होगी। सबसे पहले सितारा शम्स जो है ये 22 नवंबर को बुर्ज कौस में दाखिल हो जाएगा। सितारा अतारद जो है 11 नवंबर को बुर्ज अकरम में दाखिल होगा, और सितारा ज़ुहरा ये 22 नवंबर को बुर्ज अकरम में दाखिल होगा। और इसी तरीके से जो सितारा अतारद है वो 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, यानी मुस्तकीम अच्छी पोजीशन में आएगा। और इसी तरीके से सितारा मरीख 15 नवंबर को ये डायरेक्ट यानी मुस्तकीम होगा, अच्छी पोजीशन में आएगा। और कमर दर अकरब 13 नवंबर से 15 नवंबर के दौरान रहेगा। इस दौरान कोई भी अच्छा काम करना बेहतर शुमार नहीं किया गया। ऐसे अफराद जो 21 मई से 20 जून के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक़ बुर्ज जौज़ा से होता है। और बुर्ज जौज़ा वाले अफराद का जो लकी दिन है वो दिन बुध है, और इनका जो लकी नंबर है वो लकी नंबर इनका 5 यानी 5 होता है। और इनके लिए जो पत्थर है लकी इनका वो ज़मुर्द है, सब्ज़ कलर के अंदर जो पत्थर वो पहन सकते हैं बुध वाले दिन, ये इनके लिए मुबारक शुमार किया गया है। अब हम शुरू करते हैं अपने जो इस माह का हमारे पास हॉरोस्कोप है बुर्ज जौज़ा वालों का। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके जो लगन में है राहु और 7th हाउस में केतु पड़ा है। ये तमाम प्रेडिक्शंस या तमाम कैलकुलेशंस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर हैं। आप इसी के मुताबिक अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले देखें तो इनके फर्स्ट हाउस में राहु और 7th हाउस में केतु पड़ा है। और जो मरकरी है सितारा अतारद वो इनके 5th हाउस में यकम से लेकर 10 नवंबर तक रहेगा। तो इस हवाले से इनके 5th हाउस के अंदर होने की वजह से मोहब्बत के मामलात की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, और यहाँ पर इनको कामयाबी भी होती नज़र आ रही है। स्पेशली अगर ये कोई लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस हवाले से यकम से 10 नवंबर इनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। और मज़ीद ये शादी के हवाले से, स्पेशली लव मैरिज के हवाले से कोई रिश्ता भेजना चाहते हैं तब भी ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा होगा। इनकी अगर हेल्थ की बात करें हॉरोस्कोप के अंदर, तो हॉरोस्कोप में इनकी हेल्थ को देखें तो हेल्थ इनकी ठीक नज़र आती है। यकम से लेकर 10 नवंबर तक हेल्थ के हवाले से कोई बहुत बड़ा इशू नज़र नहीं आता। लेकिन 11 नवंबर से 30 नवंबर तक इनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इनके 6th हाउस में इनके असेंडेंट लॉर्ड चले जाएगा। यहाँ पर ये कोई लीगल प्रॉब्लम्स इनको दे सकता है, मेंटली डिप्रेशन की तरफ लेकर जा सकता है, और इस हवाले से हेल्थ के इश्यूज़ इनको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस हवाले से आप मोहतात रहिएगा। इनके 2nd हाउस यानी इनके फाइनेंशियल पोजीशन को अगर हम देखें तो फाइनेंशियली जो इनके मैटर्स हैं वो इनके मैटर यकम से लेकर 22 नवंबर तक बेहतर रहेंगे। स्पेशली इनको यकम से 21 नवंबर तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनके लिए चीज़ें होंगी। फाइनेंशियली तौर पर गेन होगा, फाइनेंशियली तौर पर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तब भी ये इनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इनमें 13 नवंबर से 15 नवंबर कमर दर अकरब होगा, ये आपने मोहतात रहना है। इसमें कोई भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डील, कोई इन्वेस्टमेंट ये नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है।
अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं, या कोई सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करना चाहते हैं, उनके लिए इस माह के अंदर क्या सिचुएशन नज़र आती है। उनके लिए अगर हम देखें तो यकम से 10 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप प्रॉपर्टी की सेल करें, परचेज़ करें, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। 11 नवंबर से 30 नवंबर का टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड नज़र नहीं आता। इस दौरान कोई प्रॉपर्टी की सेल करना, परचेज़ करना, कंस्ट्रक्शन करना, ये डिस्प्यूट की तरफ ले जाएगा आपको, और आपका काम बीच में हर्डल्स आ सकती हैं, बंद हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। तो इस हवाले से इस टाइम पीरियड के अंदर आप कोशिश करें, इससे बेनिफिट हासिल करें, और जो नेगेटिव टाइम पीरियड उससे बचने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं इनकी औलाद की। औलाद के हवाले से अगर हम देखें तो इनके लिए जो टाइम पीरियड है ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर बच्चों की सेहत के मसाइल चल रहे हैं तो यकम से 21 नवंबर तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में बच्चों की सेहत की रिकवरी होती नज़र आ रही है, और अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। एजुकेशन से रिलेटेड आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, स्टडी के अंदर आप फोकस कर सकेंगे, और अगर आपको कोई रिज़ल्ट या टेस्ट है तो इस दौरान अगर कंडक्ट होता है या उसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड होगा, आपको अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। इसी तरीके से जिनके मोहब्बत के मामला हैं उनके लिए यकम से 21 नवंबर तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। और अगर आपके किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो तब भी आपके लिए ये टाइम पीरियड बेहतर होगा। इसी में कोशिश करें, आपके जो है दोबारा रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें तो इनके लिए यकम से 21 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है ये अच्छा नज़र आता है, और इसी टाइम पीरियड में ये मैरिज के हवाले से, शादी के हवाले से, निकाह, मंगनी, निस्बत तय करना, ये तमाम चीज़ें तय कर सकते हैं। ये इनके लिए बेहतर रहेगा। और अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी ये आपके लिए यकम से लेकर 21 नवंबर ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपके 7th हाउस को ये एक्टिव कर रहा है, पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है। 22 नवंबर से 30 नवंबर का टाइम पीरियड ये बेहतर नज़र नहीं आता है। इसमें कोशिश करें आप बिज़नेस के हवाले से इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लें। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं। फ़ॉरेन में जाने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इस मंथ के अंदर चीज़ें पॉजिटिव हैं। यकम से 21 नवंबर का जो टाइम पीरियड ये बेहतर है, लेकिन इसमें 13 से 15 नवंबर का जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड को छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा आप अपने इमिग्रेशन, वीज़ा, फ़ॉरेन में ट्रैवल ये कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके जॉब के हवाले से अगर हम देखें तो इनको कुछ मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर की जो पोजीशन है वो इस वक्त वो 8 हाउस के अंदर पड़ा है, और इनको किसी भी हवाले से कोई भी छोटा से छोटा रिस्क इनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो नौकरी के ऊपर फोकस कीजिएगा। नौकरी के लिए मसाइल अगर चल रहे हैं, एक रेमेडी बता देता हूँ, वो कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। जुमेरात वाले दिन आप कोई भी पीली चीज़, पीली शक्कर ले लें, पीली दाल ले लें। इसको आप, इसका वज़न कम अज़ कम 300 ग्राम या 3000 ग्राम ले लें। ये आप सुबह नमाज, जुमेरात की नमाज सुबह के बाद, फजर के बाद आप इसको डोनेट करें। इंशाल्लाह आप इसके बद असरात से महफूज रह सकेंगे। और जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप ये इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें, आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। जो रेमेडीज़ मैं बता रहा होता हूँ आप इसको करेंगे, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने गोश्त गुजार की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।